जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि चैत्र पूर्णिमा कब है। उस दिन हमें भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना कैसे करना चाहिए, चैत्र पूर्णिमा का विशेष महत्व क्यों है और चैत्र पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त कब है, चैत्र पूर्णिमा पर चंद्रदेव की पूजा कैसे करें और चंद्रदेव की पूजा का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। हर मास की एक पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु के संग माता लक्ष्मी, श्री सत्यनारायण और चंद्रदेव की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व माना गया है। चैत्र पूर्णिमा की तिथि पर चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण दिखाई देता है। हिंदू नव वर्ष की पहली पूर्णिमा तिथि चैत्र पूर्णिमा है। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 12 अप्रैल 2025 यानी कि शनिवार को देर रात 3:21 पर शुरू होती है और इस तिथि का समापन 13 अप्रैल 2025 यानी कि रविवार को सुबह 5:51 पर होता है। ऐसे में चैत्र पूर्णिमा का व्रत 12 अप्रैल 2025 यानी कि शनिवार के दिन रखा जाएगा और इसी दिन देश भर में हनुमान जयंती का पर्व भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। चैत्र पूर्णिमा के शुभ अवसर पर कई मंगलकारी योग बन रहे हैं। इनमें दुर्लभ भद्रावास योग का संयोग शाम 4:35 तक है। इस दौरान भद्रा पाताल लोक में रहेंगी। भद्रा को पाताल लोक में रहने के दौरान पूजा पाठ करने से सुखों में वृद्धि होती है। इसके साथ ही हस्त और चित्रा नक्षत्र का संयोग है। चैत्र पूर्णिमा के दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। यह दोनों मुहूर्त स्नान दान के लिए उत्तम रहेगा। इस दौरान पूजा पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। जानकारी के लिए बता दें कि चित्रा नक्षत्र से युक्त होने के कारण ही चैत्र महीने की पूर्णिमा को चैत्री पूर्णिमा कहते हैं। इस चैत्र पूर्णिमा पर उदया तिथि के अनुसार व्रत स्नान दान किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चैत्र पूर्णिमा का उपवास रखने से मनुष्य के सर्व दुखों का नाश होता है और भक्तगण पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से जीवन में धन, ऐश्वर्य, आरोग्यता, बल, बुद्धि इत्यादि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:14 तक है। इसलिए चैत्र पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करना चाहिए। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने का भी विशेष महत्व माना गया है। लेकिन वहां नहीं पहुंच पाते हो तो किसी पवित्र नदी में या फिर घर में ही स्नान करने वाले जल में गंगा जल मिलाकर स्नान अवश्य करना चाहिए। पवित्र स्नान करने के बाद दान, व्रत और भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प करना चाहिए। बाद में भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। पूजा में तुलसी पत्र अवश्य शामिल करना चाहिए क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को खीर, मिठाई और फल का भोग जरूर लगाए। भगवान विष्णु को प्रसाद में पंजरी और पंचामृत का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इसके अलावा भगवान विष्णु जी का ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा ओम नमो नारायणाय इन मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। धार्मिक मान्यता अनुसार पूर्णिमा की तिथि पर भगवान सत्यनारायण की कथा वार्ता का विशेष महत्व है। इस दिन घर पर ही स्वयं श्री सत्यनारायण की कथा वार्ता का श्रवण जरूर करना चाहिए। इस दिन जरूरतमंद व्यक्ति को मदद और ब्राह्मण को दान दक्षिणा जरूर देना चाहिए, जिससे पुण्य फल और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर शाम के समय चंद्रमा की विधि विधान से पूजा करना चाहिए। जल में अक्षत, सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन डालकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इस समय हमें चंद्रमा के बीज मंत्र
ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। चंद्रमा के शुभ प्रभाव से जीवन में सुख समृद्धि मिलती है। चैत्र पूर्णिमा पर रात में चंद्रोदय के समय चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष दूर होता है और मानसिक कष्ट दूर होते हैं। माता लक्ष्मी धन समृद्धि की देवी है। इस दिन इनकी पूजा करने से घर में सुख शांति और धन की कमी नहीं रहती। चैत्र पूर्णिमा के दिन धन संपदा की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु के संग माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करना महत्वपूर्ण माना गया है। जो भी भक्तगण पूर्णिमा तिथि का व्रत रखता है उनको प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है और सारे संकट से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु हम सबकी रक्षा करते हुए सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु जी की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।